हेलो क्लास, वेलकम टू एनएलसीसी क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है एवरेज, जिसको हम मीन के नाम से भी बुलाते हैं। इसके नाम से मीन। तो इसी पे आज हम क्वेश्चंस देखेंगे। एवरेज क्या होता है? एवरेज एवरेज मतलब होता है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसे मीन भी बोलते हैं, इसे मीन भी बोलते हैं। ठीक है। अब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सपोज आपके पास 4 नंबर लिखे हैं 2, 6, 9, 12। आपको इनका एवरेज बताना है, इन चारों नंबर का एवरेज बताना है। तो एवरेज क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसको बेटा ऑब्जर्वेशन बोला जाता है, इसको ऑब्जर्वेशन बोला जाता है। तो कितनी ऑब्जर्वेशन है? 1, 2, 3, 4। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में क्या आ जाएगा? 4। 2 + 6 8, 8 + 12 20 और 9 29 अपॉन 4। तो ये क्या आ गया? मीन आ गया। इसको आप पॉइंट में भी कर सकते हैं, जो आ जाएगा आपका 7.25 समथिंग। ठीक है। अब एवरेज का मतलब आपने देखा होगा कि इसके एवरेज मार्क्स, एवरेज स्कोर, तो एवरेज रन, ये एवरेज जो हम निकालते हैं, बहुत सारी क्वांटिटीज दे रखी हैं, है ना। उनका जो एक स्पेसिफिक सम निकाला जाता है कि कुछ क्वांटिटीज इसके करीब हैं, कुछ क्वांटिटीज इसके मतलब या तो प्लस में है या माइनस में है, तो वो एवरेज आता है। जैसे पहला वाला क्वेश्चन किया हमने, क्या है? 7.25। तो हमने देखा 2, 6, इसके बीच का जो आता है नंबर उसे एवरेज बोला हमने। इधर इधर के बीच में जो नंबर आया उसे एवरेज बोला, यानी बीच में, इससे इतने ही दूरी पे 12 है, इतने ही दूरी पे 2 है, मतलब आई होप यू गेट दिस पॉइंट। अब एवरेज का फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया। क्या होता था? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऐसे क्वेश्चंस में ये तो आप सिंपली निकाल सकते हो। जैसा आप पहला क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द एवरेज ऑफ द सेट ऑफ अ नंबर्स 3, 5, 4, 2, 8, 1, 6, 2, 3। कहा गया इसका एवरेज निकालिए। तो इसका एवरेज निकालिए। नंबर क्या क्या है? 3, 5, 4 प्लस 2, 8, 1 प्लस 6, 2, 3 प्लस 5, 1, 8 प्लस 4, 4, 7 प्लस 7, 0, 2 प्लस 8, 7, 6। इसका एवरेज निकालना है। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन की जगह मैंने प्लस लगा दिया, इन सबको ऐड करूंगा, जो आंसर आएगा। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा? इसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट कर लूं मैं, कितनी ऑब्जर्वेशन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 ऑब्जर्वेशन है। तो अपॉन में क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अपॉन में क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। और इसके लिए आपकी भाई कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए कि आप जल्दी जल्दी ऐड कर पाए। ठीक, लेकिन थोड़ा वो इजी भी दे सकता है, हार्ड भी दे सकता है। आगे बढ़ते हैं। सपोज किसी क्वेश्चन में दे दिया कि आपको आपको क्या करना है? एवरेज निकालना है सारे प्राइम नंबर्स का, जो 30 से 50 के बीच में। ये सिमिलर क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो गया? सिमिलर हो गया कि आपको एवरेज निकालना है प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 50। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए प्राइम नंबर होते क्या है। बेटा प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो या तो जिनके 2 फैक्टर होते हैं, दोज विच हैव 2 फैक्टर्स। और वो 2 फैक्टर्स कौन से होंगे? एक तो होगा 1, और सभी नंबर का फैक्टर 1 तो होता ही है। और दूसरा फैक्टर होगा द नंबर इटसेल्फ। यानी एक तो हो गया 1 और दूसरा क्या हो गया? द नंबर इटसेल्फ। जैसे जैसे 3 एक
प्राइम नंबर है, 3 के क्या क्या फैक्टर होंगे भाई? 3 एक तो 1 की टेबल में आता है और 3 एक खुद 3 की टेबल में आता है, तो क्या फैक्टर होगा इसके? 1 और 3। यहां से एक और क्वेश्चन बताता हुआ चलूं मैं। क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? ऑप्शन दे दिए जाए आपको, 0, B1, C2, D3। अब हमें ऑप्शंस देखेंगे। देखिए भाई, 0 तो ना 1 से जाता ना किस अपने आप से, तो ये क्या हो जाएगा? ये तो रेस से ही बाहर हो गया। 3 और 2 में देखेंगे, 2 भी 1 से जाता है और 2 अपने आप से जाता है, 1 भी 1 से जाता है और 1 भी 3 से जाता है। बी वाला ऑप्शन है 1, 1 तो सिर्फ अपने आप से जाता है, हमें एक ही तो फैक्टर मिल रहा है इसमें, तो ये भी इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब 2 और 3 में छोटा कौन है? 2 छोटा है, तो डी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी, 2 हो जाएगा बेटा आंसर। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। जो अपनी टेबल में जाएं या फिर 1 से जाएं, जिनके 2 फैक्टर होते हैं उन्हें बोलते हैं प्राइम नंबर्स। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या था? प्राइम नंबर बिटवीन 30 एंड 50। 30 और 50 के बीच में प्राइम नंबर बताना है हमें। 30 और 50 के बीच में प्राइम नंबर बताना है। अब 30 के बाद 31, ठीक है, खुद से जाता है। अब ऐसा नहीं है कि आप ऑड नंबर लिख दो, 33 लिख दो, नहीं बेटा, 33 11 से भी जाता है और 3 से भी जाता है। 31 के बाद आ जाएगा हमारा 37, 35 भी नहीं होगा, 34 भी नहीं होगा, 35 जाता है 7 से, 34 जाता है 17 से, 37। फिर इसके बाद आएगा हमारा 41, 39 भी अगेन नहीं होगा क्योंकि वो 3 से डिविजिबल है, 3 13 सा 39। इसके बाद आ जाएगा हमारा 43, फिर आ जाएगा हमारा 47, बस यही नंबर होंगे। 49 और 45 भी नहीं होंगे, क्यों? 45 9 की टेबल में, 5 की टेबल में, और 49 7 की टेबल में, यानी इन सबसे डिविजिबल है। तो 5 हमें प्राइम नंबर मिल गए। अब इनका कर देंगे हम सम। क्यों कर रहे हैं सम? भाई एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स पूछा है। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन करेंगे हम यहाँ पे अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5, तो अपॉन में आ जाएगा यहाँ 5। हम यहाँ सबको ऐड कर लेंगे तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 30 36 20। वन 199 आ जाएगा आंसर, ठीक है। बाकी आप कैलकुलेशन में देख लिएगा, 199 ही आएगा। 3 10 40 131, सही 199 आ जाएगा, 199 अपॉन 5। इसको फर्दर आप 5 से डिवाइड करना चाहें, पॉइंट में आंसर आ जाएगा हमारा, जो कि क्या आएगा? आप डिवाइड कर लो 199 को भाई 5 से। 5 3 जा 15, 4 9, 5 9 जा 45, 4 पॉइंट लगाया 0, तो आंसर आ जाएगा हमारा 39.8। 39.8 हमारा क्या आ गया? मीन आ गया या एवरेज आ गया। एवरेज क्या आ गया? 39.8। आंसर आ गया हमारा 39.8। आई होप आपको ये बात क्लियर रही होगी। अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपसे कह दिया कि 2 3 4 7 x, इसका मीन जो है, इसका मीन है 20, तो x की वैल्यू बताओ। इसका मीन है 20, तो x की वैल्यू बताओ। अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे भाई? अगेन हमें तो फॉर्मूला पता है, एवरेज इज इक्वल्स टू 2 + 3 + 4 + 7 + x, अपॉन में क्या आ जाएगा? अपॉन में 1 2 3 4 5 आ जाएगा, ठीक है। एवरेज की जगह मैं 20 पुट कर सकता हूं, गिवन है 2 3 5 16 + x अपॉन 5 इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में 20 × 5 इज इक्वल्स टू 16 + x, 100 - 16 इज इक्वल्स टू x, तो 100 - 16 कितना हो जाएगा? 84। तो अगर हमसे x ऐसे कोई क्वेश्चन आए तो हमसे कर सकते हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, देयर आर 6 नंबर्स। 6 यहां पे क्या हो गया? ऑब्जर्वेशन हो गई। 30 72 53 68 x एंड 87।
आउट ऑफ विच x इज अननोन, द एवरेज ऑफ द नंबर्स इज 60। आपको एवरेज गिवन दे दिया कितना, 60। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो यहाँ पे x की क्या वैल्यू होगी, यहाँ पे x की क्या वैल्यू होगी, आइए देखते हैं। एवरेज कितना है, 20 है, नहीं 20 नहीं 60 है। एवरेज कितना है, 60 है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 है, यहां आपको दे रखा है उसने, कितना है, 6 है। ठीक है भाई, तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन फॉर्मूले में हम पुट करेंगे 60 इज इक्वल्स टू, नंबर्स क्या क्या है, 30 प्लस 72 प्लस 53 प्लस 68 प्लस एक्स प्लस 87, है ना। अपॉन में क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6, तो ऊपर वाले का तो हम सम कर लेंगे, 6 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा ये 360, 6 6 36, और इनको ऐड करेंगे तो हम क्या हो जाएगा 102 155 प्लस 68 प्लस 87 प्लस एक्स। अब सबको इसे ऐड कर लेंगे हम, क्या आएगा 155 7.20 2 पर क्या लगा, तो 10 310 आ गया, 310 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, 360 माइनस 310 इज इक्वल टू 50। तो आपको क्लियर हुआ, अगर कोई भी एक वैल्यू अननोन दी हुई होती है तो उसमें दे रखा होता है, एक्स की रिस्पेक्ट, मतलब मीन दे रखा होता है बेसिकली उसमें, ताकि हम मीन पुट करके वो अननोन वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। द बॉडी वेट ऑफ 6 बॉयज is recorded as 54 kg, 64 kg, 75 kg, 67 kg, 45 kg and 91 kg. What is the average body weight of all 6 boys? आपसे क्वेश्चन में कहा गया कि बॉडी वेट दे रखा है ये 6 बॉयज का, ठीक है, तो एवरेज बॉडी वेट क्या होगा। तो भाई जितने दे रखे हैं, 6 बॉयज हैं, 6 का बॉडी वेट दे रखा है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हो जाएंगी मेरी, 6 हो जाएंगी। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हो जाएंगी मेरी, 6 हो जाएंगी। क्लियर है। अब इन सबको मैं ऐड कर लूंगा, 54 प्लस 64 प्लस 75 प्लस 67 प्लस 45 प्लस 91, तो मेरा क्या आ जाएगा, एवरेज बॉडी वेट आ जाएगा, एवरेज बॉडी वेट आ जाएगा। ठीक है, तो इन सबको प्लस कर लेते हैं, 120 329 अपॉन 6, 329 अपॉन 6 एवरेज बॉडी वेट आ गया। बट उन्होंने हमें कोई भी फ्रैक्शन में नहीं दिया, तो हम भी उन्हें फ्रैक्शन में आंसर नहीं देंगे, इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे बेसिकली। 6 5 30, 6 4 24 0, 6 8 48, ठीक है, 2 आ जाएगा, फिर 0 लग जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 2 नहीं 6 3 18, फिर 2 आ जाएगा, फिर 833 चलता रहेगा, तो आंसर आ जाएगा मेरा 54.83 kg, 54.83 kg, तो ये मेरा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स। पहले 40 नेचुरल नंबर का सम निकालिए, मतलब सॉरी एवरेज निकालिए, पहले 40 नेचुरल नंबर का एवरेज निकालिए। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर वो होते हैं जो स्टार्ट होते हैं 1 से। कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 2 3 4, तो सिंपल है, 1 से 40 तक हमसे एवरेज पूछ रहा है, 1 से 40 तक हमसे क्या पूछा है, एवरेज पूछा है। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, अगेन वही फॉर्मूला, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 40 तक हम ऐड करेंगे,
टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है 40, डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा एवरेज आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारा एवरेज आ जाएगा। लेकिन आप खुद सोचिए, हम क्या 40 तक एग्जाम हॉल में बैठ के ऐड करेंगे, इसमें कितना वक्त जाया होगा। तो हम ऐसे नहीं करेंगे। इसका 2-3 फॉर्मूलाज देख लिए, ट्रिक्स देख लिए। अगर इसकी आपको ट्रिक बताऊं मैं, तो ट्रिक तो ये हो गई एवरेज फाइंड करने की। क्या हो जाएगी कि n+1/2, n+1/2। ये हो जाएगी ट्रिक इसकी, है ना। ये किसके लिए है? फॉर फर्स्ट नेचुरल नंबर्स। फॉर फर्स्ट नेचुरल नंबर का कोई भी क्वेश्चन आता है, ये ट्रिक उसके लिए है। फॉर फर्स्ट नेचुरल नंबर का कोई भी क्वेश्चन आता है, ये ट्रिक उसके लिए है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक समझाता हूं एग्जांपल से। सपोज करिए सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, यानी शुरू की 5 टर्म्स का सम क्या होगा। अब ये तो सिंपल है भाई, ये तो हम ऐसे भी कर सकते हैं 2+3+4+5 अपॉन 2, सॉरी अपॉन 2 क्यों, अपॉन 5, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5। तो 1+2 3+3+3 6+4 10+5 15, तो 15 अपॉन 5 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये आपने एवरेज निकाल लिया, तो 5 का था। अगर इसे ट्रिक से हम देखें, मैंने ट्रिक क्या बताई एवरेज निकालने की, n+1/2, n+1/2। n कितना है मेरा बेटा? n बोलेंगे हम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को। किसको बोल रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को। तो n मेरा क्या है यहाँ पे? 5 है भाई, 5 दिख रहा है। 5+1/2 6/2। तो हमारा एवरेज क्या आ गया? 3 आ गया। एवरेज कितना आ गया? 3 आ गया। पीछे वाला क्वेश्चन देखते हैं। पीछे में 40 उसका पूछा गया था एवरेज फर्स्ट 40 टर्म्स का। तो यहां से एवरेज क्या आ जाएगा? यहां से एवरेज आ जाएगा हमारा 40+1/2 विच इज 41/2, जो कि हो जाएगा हमारा 20.5। तो हमारा आंसर आ जाएगा 20.5। हमने ये लॉन्ग मेथड यूज नहीं किया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 20. बट इसका भी एक ये ट्रिक आई कहां से, तो मैं बता देता हूं। अगर आपको बोल दिया जाए कि सम निकालो, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सम निकालो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का, तो वो सम क्या हो जाएगा हमारा? n इंटू n+1/2। ये होता है एक फॉर्मूला, n इंटू n+1/2। ये तो होता है किसका फॉर्मूला? सम का फॉर्मूला होता है। अब इससे क्या होगा? सम निकाल लेंगे हम। ऑब्जर्वेशन हमें पता ही है 40 है, तो हम निकाल सकते हैं। आइए ट्राई करते हैं। सम पीछे वाला क्वेश्चन ही देखते हैं। 40 सम्स का निकालना है ना। तो यहाँ पे n मेरा अगेन 40 हो जाएगा। ऑब्जर्वेशन होती है n, 40+1/2, 2 इंटू 20। तो ये क्या आ जाएगा? 20 इंटू 41। तो सम मेरा कितना आ गया? 820 आ गया। सम मेरा क्या आ गया? 820 आ गया। एवरेज का फॉर्मूला क्या था? सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम कितना आया? 820 आ गया। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी? 40 थी। 0 4 1 4, 4 2 8, 2 ज्यादा है, चलो तो इसे 2 से कट कर लेते हैं। 8 2 से 2 2 4, 2 4 8, 41/2 विच इज इक्वल्स टू 20.5। तो यही हमारा देखो 3 स्टेप 2 स्टेप में आ रहा है आंसर, और यहाँ इतना लंबा आ रहा है। लेकिन ये भी आपके लिए फायदेमंद है। आपसे किसी क्वेश्चन में सिर्फ सम निकालने को बोल दिया, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर जो होता है n इंटू n+1/2 होता है। n इंटू n+1/2। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 7। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 7, यानी 7 के पहले 20 मल्टीपल्स का आप सम बताओ। 7 के पहले 20 मल्टीपल्स, यानी 7 14 21 ऐसे ऐसे चलता हुआ
140 तक मल्टी 7 2 जा 140 यानी 720 टाइम्स करेंगे तो 140 आएगा, है ना। 7 2 जा 14 होता है। तो यहां तक हमें सम बताना है, तो मैं यहां से 7 कॉमन ले लूंगा, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 कहां तक 20 तक, अपॉन में कितना आ जाएगा मेरा, अपॉन में क्या आ जाएगा मेरा 2 आ जाएगा, नहीं 2 आएगा 20 आएगा, एवरेज निकाल रहा हूं ना, तो 20 मल्टीपल्स बोला है मुझे तो 20 आ जाएगा, ठीक है। अब सम निकालना है मुझे 1 से 20 तक, ये नेचुरल नंबर भाई, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 20 तक जा रहा है वो ऐसे। अब मुझे ये जब निकालना है तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं सम का, n इंटू एन प्लस 1/2, तो इसे लगाऊंगा मैं तो क्या आएगा यहाँ पे 20 इंटू 21/2, 20 इंटू 21/2, ये चीज मैं यहां पुट करूंगा तो ये एवरेज मेरा कुछ ऐसे दिखेगा 7 इंटू 20 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 2, ऐसे दिख जाएगा। तो 20 से 20 काटा, है ना, 7 1 7 7 2 14 141 अपॉन 2 आ जाएगा, जिसे हम फर्दर आगे करना चाहें तो हमारा 70.5 इसका आंसर हो जाएगा, 70.5 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये एक तरीका हो गया, लेकिन अगर आप इसमें करना चाहते, ये आपने ऐसे लिख दिया, हमें एवरेज निकालना है ना, तो मैं अगर 20 का एवरेज निकाल लूं, 20 फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का एवरेज निकाल लूं और उसे 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे सपोज 20 टर्म्स का एवरेज क्या होगा, एवरेज का मैंने एक ट्रिक बताई n प्लस 1/2, तो 20 प्लस 1/2 विच इज 21/2, कितना हो जाएगा ये मेरा 10.5, कितना हो जाएगा 10.5 हो जाएगा। अब 10.5 की मैं मल्टीप्लाई कर दूं सीधा अपना 7 से, 7 इंटू 10.5, तो कितना आ जाएगा 70.5। क्यों 7 से क्यों मल्टीप्लाई करी, क्योंकि वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए, तो मैंने 1 से 20 तक नेचुरल नंबर का एवरेज निकाल लिया, 7 का मल्टीपल चाहिए था तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 6 का मल्टीपल चाहिए होता तो 6 से मल्टीप्लाई कर देते। ये आंसर हमारा ऐसे 70.5 आ रहा था, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर इतनी जल्दी आ गया। तो आपके हाथ में आप कौन सा मेथड यूज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी से थोड़ा रिलेटेड। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नेचुरल नंबर्स, एग्जांपल नंबर 11। एग्जांपल नंबर 11, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नेचुरल नंबर्स। मीन फाइंड करना है किसका, ऑड नेचुरल नंबर्स का। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स which are not divisible by 2, not divisible by 2, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, जैसे 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। क्लियर है। तो हमें फाइंड क्या करना है, मीन ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नेचुरल नंबर्स। भाई इसकी ट्रिक क्या होगी, या तो आप ऐसे 1 3 5 7 9 11 ऐसे सम लिखते जाओ 50 तक, 50 ऑड नेचुरल नंबर आप निकालो जो कि आ जाएगा 99 तक आ जाएगा शायद, फिर उसे डिवाइड कर दो 50 से तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर मैं सिंपली बता देता हूं, जब भी आपसे ऑड का पूछा जाए, जब भी आपसे ये कहा जाए कि फर्स्ट 50 ऑड्स, फर्स्ट 60 ऑड्स, फर्स्ट 70 ऑड, इसका एवरेज निकालो, तो भाई इसका जो एवरेज होता है, इसका एवरेज जो होता है वो आपको क्वेश्चन में ही बता देते हैं। फर्स्ट 50 ऑड नेचुरल नंबर्स पूछा है ना, तो इसका आंसर ही क्या हो जाएगा, इसका आंसर ही क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, इसका आंसर ही क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। मैं बताता हूं कैसे। आप सपोज करो फर्स्ट 4 या 5 ले लो, फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स का हमें एवरेज फाइंड करना है। फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स का हमें क्या फाइंड करना है, एवरेज फाइंड करना है। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 अपॉन 5 ऐड कर लेंगे इन्हें, 1 + 3 4 + 5 9 + 7 16 + 9 25, तो क्या आ जाएगा मेरा ये 25 अपॉन 5, क्या आ गया मेरा आंसर 5 आ गया। अगर मैं ट्रिक से बात करता तो जिसका पूछा गया है, जो मुझसे
पूछा गया है वही मेरा क्या होता है, आंसर होता है, वही मेरा क्या होता है, आंसर होता है। जैसे आप अज्यूम करिए आपसे कहा गया कि फर्स्ट 30 ऑड नंबर्स का एवरेज बताओ, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 30 ही हो जाएगा। फर्स्ट 50 नंबर्स का एवरेज बताओ, तो आंसर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 60 का पूछा गया, 60 हो जाएगा। जितने का वो पूछे ऑड नंबर्स का एवरेज वही उसका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें शर्त यह है, यहां पे आना चाहिए फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स, यानी वो नंबर्स 1 से स्टार्ट होने चाहिए। अगर उसने ऐसे पूछ लिया फाइंड द एवरेज ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 10 एंड 20, तो फिर तो आपको निकालना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर उसने पूछ लिया कि फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स का, जो कि पूछा जाता है इस तरीके का क्वेश्चन, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 50 खुद हो जाएगा। अब देखते हैं इवन नंबर में। इवन नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, विच आर डिविजिबल बाय 2। जो नंबर्स 2 से डिविजिबल होते हैं उन्हें इवन नंबर कहा जाता है, जो नंबर्स 2 से डिविजिबल होते हैं उन्हें इवन नंबर कहा जाता है। एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, ये क्या हो गया, इसके एग्जांपल्स हो गए। अब सपोज करिए आपसे कहा गया फर्स्ट 5 इवन नंबर्स का एवरेज फाइंड करना है, फर्स्ट 5 इवन नंबर्स का एवरेज फाइंड करना है। तो हम कर लेंगे 2, एवरेज कैसे निकलेगा, +4 +6 +8 सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, 2 4 6 12 8 20 और ये 30 हो जाएगा मेरा, है ना। 30 अपॉन 5 कितना आंसर आ गया, 6 आंसर आ गया। ये तो आप ऐसे निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ क्या पूछा गया, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 99 इवन नेचुरल नंबर्स। इवन नेचुरल नंबर्स का हमें सम बताना है जो 99 है। फर्स्ट 99 नंबर्स, यानी आप 99 बाय क्या पहले तो लिखोगे, फिर उन्हें क्या ऐड करोगे, इतना वक्त नहीं होगा हमारे पास। तो हम यहाँ पे देखते हैं हमसे क्या कहा गया, हमसे यहाँ पे बताया गया कि 5 का निकालना है। तो बेटा इवन नंबर के लिए, इवन नंबर के लिए जो पूछा जाए, आंसर क्या होगा, जो पूछा जाए उसमें +1 ऐड कर दो, जो पूछा जाए उसमें +1 ऐड कर दो, तो वो उसका आंसर हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऑड में क्या था, ऑड में वो खुद ही एक क्या था, आंसर था। ऑड में 50 का पूछा गया था तो 50 ही क्या था, आंसर था। इसमें 5 का पूछा गया तो जितने का पूछा जाए, फर्स्ट 50 60 70 80 जितने का पूछा जाए उसमें +1 ऐड कर दो, वही उसका आंसर हो जाएगा। अब जैसे इसमें पूछा गया फर्स्ट 99 इवन नंबर्स का, नेचुरल नंबर्स का आंसर बताइए, तो एवरेज इसका क्या हो जाएगा, 99 + 1 विच इज 100। तो 100 मेरा क्या आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये वाले क्वेश्चन ट्रिक से बहुत जल्दी कर सकते हैं, इवन नंबर वाले, ऑड नंबर वाले, जो नेचुरल नंबर्स में आते हैं। अब बाकी के क्वेश्चंस देखते हैं, बाकी के क्वेश्चंस में क्या रह गया है, ठीक है। बाकी के क्वेश्चंस जैसे सपोज करो कोई भी एक चीज को रिपीट किया जा रहा है, कि समझो ये जो नंबर्स गिवन है बोर्ड पे, इनका आपको एवरेज निकालना है, इनका आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो इन सबको मैं ऐड कर दूंगा, इन सबको मैं ऐड करूंगा और उसके बाद क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, कितने नंबर हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगी मेरी एवरेज निकालने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो जाएगी। तो मैं यहाँ 9 लिख दूंगा। बट मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि भाई दो तो यहाँ कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, दो यहाँ कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 4, सही है भाई, 2 × 4 प्लस 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 × 2 प्लस 4 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 × 3। तो ये मैं ऐसे निकाल लूंगा, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 8 + 6 + 12 अपॉन 9, 8 + 12 20, 6 अपॉन 9, ठीक है। तो ये हमारा ऐसा एवरेज निकाल। लेकिन सपोज करिए कि नंबर्स आ गए बहुत ज्यादा,
नंबर ऐसे बहुत ज्यादा आ गए, तो आप सबसे पहले तो वही कर लेंगे कि 2 जैसे आ रहा है 3, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स आ रहा है 5 टाइम्स लिख लो। 3 एक बार आ रहा है तो एक बार लिख लो। 5 एक बार आ रहा है तो 5 इंटू 1 लिख लो। प्लस 6 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 बार आ रहा है तो 6 इंटू 6 लिख लो। प्लस 7 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, 7 भी 6 टाइम्स आ रहा है तो 6 लिख लो। प्लस 11 कितने टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है तो 11 इंटू 4 लिख लो। प्लस 12 इंटू 2, ऐसे लिख लिया। सही है। अब इसका अगर हमें भाई ऑब्जर्वेशन लिखनी है तो हमने काउंट करनी तो थी अभी ऑब्जर्वेशन, 2 5 बार आ रहा है, 3 एक बार आ रहा है, तो वही ये चीज क्या हो जाएगी फिर मेरी ऑब्जर्वेशन हो जाएंगी। जैसे ये क्या हो जाएगी, ऑब्जर्वेशन हो जाएंगी। तो इन्हीं को मैं जोड़ के लिख दूं, क्योंकि ये मैंने काउंट करी थी ना, 11 कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है तो 11 इंटू 4 लिख दिया। जिसे फ्रीक्वेंसीज बोलते हैं, कितनी बार वो अकर कर रही है वो फ्रीक्वेंसी। 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7 प्लस 6 13 प्लस 6 19 प्लस 4 23 प्लस 2 25, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। क्या आपको बात क्लियर है? चलिए ऐसा ही एक क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन बॉट A man bought 5 shirts at 450 each. एक आदमी ने 5 शर्ट खरीदी, एक शर्ट 450 की है, तो 5 कितने की होंगी भाई, 5 इंटू 450। 4 trousers at 750 each, 4 trousers 7 into 750 and 12 pairs of shoes at 750, 12 pairs of shoes कितने पे लिए, 750 पे, तो 12 इंटू 750। मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं, कॉस्ट निकल आएगी भाई। एक चॉकलेट 10 रुपए की है तो 2 चॉकलेट 20 रुपए की हो जाएंगी, 10 इंटू 2, तो इसलिए मैंने यहां पर मल्टीप्लाई करके लिख दिया। पूछा क्या जा रहा है, व्हाट इज द एवरेज एक्सपेंडिचर पर आर्टिकल, तो एवरेज कितना उसने खर्च किया हर एक सामान पे, एक शर्ट पे उसने एवरेज कितना खर्च किया, एक शू पे उसने एवरेज कितना खर्च किया, तो यहां से हम एवरेज निकाल लेंगे। पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 इंटू 450 कितना हो जाएगा ये, 500 4 5 जा 25, 2 पे क्या लगा, 5 4 जा 20, 2250, ये आ जाएगा हमारा 700 7 5 जा 35 कैरी 7 7 49 352, 12 इंटू 750 12 0 12 5 जा 66 कैरी 12 7 जा 84 4 प्लस, तो ये हमारा टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। इसे ऐड कर दूंगा मैं, मेरा क्या आ जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। कर देता हूं मैं ऐड, 0 5 प्लस 5 0 1 कैरी 5 11 5, तो मेरा ये क्या आ गया, टोटल एक्सपेंडिचर आ गया। टोटल एक्सपेंडिचर आ गया। मुझसे पूछा क्या गया है, एवरेज एक्सपेंडिचर एट ईच आर्टिकल, तो एवरेज के लिए भाई सम यानी टोटल एक्सपेंडिचर कितना खर्च हुआ है वो आ जाएगा। मैंने पहले ही सम निकाल लिया मल्टीप्लाई करके, इस क्वेश्चन में जैसे हम मल्टीप्लाई करके सम कर रहे थे, यहां पे भी मैंने मल्टीप्लाई करके सम निकाल लिया, जो आ गया मेरा 16,500। नीचे क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमें हर एक सामान का निकालना है ना, तो उस टोटल सामान कितना है भाई, 5 शर्टें 4 ट्राउजर है, 9 तो यही हो गए, और 12 पेयर ऑफ शूज है प्लस 12, यानी ये जो मैंने लिखे थे यही मेरा क्या हो जाएगा, जो जिससे मल्टीप्लाई कर देते फ्रीक्वेंसीज है ये मेरी, इसी को मैं ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 21 आ जाएगा। क्लियर है? इसको फिर फर्दर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात आपको? ठीक है, तो जो भी हम इससे डिवाइड करेंगे वो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कल की क्लास में मैंने बताया था डिवाइड मल्टीप्लाई की आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, डिवाइड मल्टीप्लाई की आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, उसी से आपकी ये डिवाइड फ्लुएंट्स होंगे, उसी से आप ये डिवाइड जल्दी जल्दी कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 chairs and 5 tables were bought for 8,280 rupees. If the average cost of a table be
1227 व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट ऑफ अ चेयर, व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट ऑफ अ चेयर। भाई क्वेश्चन कैसे पूछ लिया इन्होंने कहा 13 चेयर और 5 टेबल की कॉस्ट दे दी इन्होंने 8220। 13 चेयर और 5 टेबल की कॉस्ट कितनी दे दी 8220, यानी 13 चेयर और 5 टेबल नहीं 8220 रुपए। एवरेज कॉस्ट ऑफ टेबल दे दी है कितनी 1227, एवरेज टेबल कॉस्ट 1227 दे दी है। तो 5 टेबल की अगर मुझे कॉस्ट निकालनी हो तो मैं क्या लिखूंगा, अपॉन में तो आ जाएगा 5, क्योंकि टोटल टेबल्स कितनी है 5 है, यहां लिखा है टोटल टेबल्स कितनी है 5 है, 5 ठीक है। मुझे निकालना है टोटल कितने की आई, तो सम यहां आ जाएगा मनी का, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज मुझे पता ही है 1227 मेरा क्या है एवरेज है, 1227 मेरा एवरेज है। यहां पे मैं लिख देता हूं सम की जगह कॉस्ट ऑफ 5 टेबल्स, तो आपको ज्यादा क्लियर रहेगी बात। तो 1227 की मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से, तो कॉस्ट निकल आएगी मेरी 5 टेबल्स की। मल्टीप्लाई करते हैं 5 7 35, 3 कैरी, 5 2 10, 5 2 10, 5 1 5, 6035 की आ गई मेरी कॉस्ट, आ गई 5 टेबल की। कॉस्ट ऑफ 5 टेबल कितनी आ गई मेरी 6035 आ गई, 6035 आ गई। अब पूछा गया है मुझसे एवरेज कॉस्ट क्या होगी चेयर की, यानी इंडिविजुअली अब चेयर की कॉस्ट निकालनी है। अब चेयर की मुझे एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे चेयर्स कितनी है और वो कितनी चेयर्स कितने पैसों की आई। तो चेयर्स तो मुझे गिवन है कि 13 चेयर्स हैं, अब वो कितने की आई हैं ये मुझे गिवन नहीं है। मुझे गिवन 13 चेयर और 5 टेबल के पैसे हैं 8220, सॉरी 8280, ठीक है। लेकिन अब मुझे भाई 5 टेबल के पैसे पता चल गए, अगर मैं इसे माइनस कर दूंगा इस 8280 में से, तो 13 चेयर की कॉस्ट मिल जाएंगी, क्योंकि मैंने 13 चेयर 5 टेबल साथ ली थी 8280 रुपीज की। अब मुझे कॉस्ट पता चल गई 5 टेबल की, उसमें से मैं 5 टेबल की कॉस्ट माइनस कर दूं तो कॉस्ट ऑफ 13 चेयर मुझे पता चल जाएगी। वो क्या हो जाएगी कॉस्ट ऑफ 13 चेयर मेरी 8280 माइनस 6035, ठीक है। माइनस कर देंगे तो यहां आ जाएगा 5 7 माइनस 3 4 2 2245 मेरी क्या आ गई कॉस्ट आ गई चेयर्स की। अब एवरेज कॉस्ट क्या आ जाएगी यहाँ चेयर की, वो आ जाएगी 2245 अपॉन 13, 2245 अपॉन 13, ये मेरी एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। डिवाइड कर लेंगे तो हमारा आंसर एक्यूरेट आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 9, एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स ABCD इज 48, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ A एंड E। कहा गया 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स का, जो कि कौन कौन से हैं A B C D E, 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव वर्ड आया है यहां पे, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। कॉन्जिक्यूटिव का क्या मतलब होता है यहां पे लगातार। तो लगातार अगर A X होगा मेरा तो B हो जाएगा मेरा लगातार, मतलब एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार। तो लगातार में कितने का डिफरेंस आता है, एक का ही तो डिफरेंस आता है। अगर A X है मेरा तो B क्या हो जाएगा X+1, C क्या हो जाएगा X+2, D क्या हो जाएगा X+3, E क्या हो जाएगा X+4। हमने एक पहले वाले को X सेलेक्ट किया, बाकी हमारे खुद आ गए। अब भाई एवरेज निकाल लूं मैं इनका, अगर क्यों निकाल लूं एवरेज, क्योंकि मुझे गिवन दे दिया है एवरेज 48 है। अगर मैं एवरेज निकाल लूंगा x प्लस x+1 प्लस x+2 प्लस x+3 प्लस x+4 अपॉन टोटल नंबर कितने हैं 5 है, बोला गया 5 कॉन्जिक्यूटिव। तो यहां पे क्या हो जाएगा 1 2x 3x 4x 5x प्लस 10 अपॉन 5 किसके बराबर है 48 के बराबर है। एवरेज 48 यहां गिवन है, तो जब 48 एवरेज गिवन है तो यहां से 5 कॉमन आ जाएगा x+2 अपॉन 5, 5 से 5 कैंसिल, 48 प्लस 2। तो मेरा यहाँ पे x क्या आ जाएगा 48 माइनस 2, x मेरा यहाँ आ जाएगा 46, x मेरा कितना आ जाएगा 46। क्लियर है आपको बात, x मेरा कितना आ जाएगा 46। क्वेश्चन में लेकिन मुझे फाइंड क्या करना था, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ a इंटू ई, a इंटू ई मुझे फाइंड करना था, a इंटू ई मुझे फाइंड करना था।
तो ए तो मुझे पता चल गया, एक्स ही मेरा ए था तो ए मुझे पता चल गया। ई क्या था, ई था मेरा एक्स प्लस 4, तो ई क्या आ जाएगा मेरा, ई था मेरा एक्स प्लस 4, तो ई क्या हो जाएगा यहां से 46 प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू 50। ई आ गया मेरा 50। प्रोडक्ट निकालना है तो 46 इंटू 50 मैं कर दूंगा, 5 6 30, 3 कैरी, 5 4 20, तो मेरा प्रोडक्ट आंसर क्या आ गया 2300। मेरा आंसर क्या आ गया 2300। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज एज ऑफ अ मैन एंड हिज सन इज 40 years. The ratio of their ages is 11:5 respectively. What is the son's age? आपसे कहा गया कि एक आदमी और उसके बेटे की एज का एवरेज जो है वो 40 years है। एक आदमी और उसके बेटे की एज का एवरेज 40 years है। अब सपोज करो किसी की एज 20 है और उसके पापा की एज 50 है, तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा 50 प्लस 20 अपॉन 2, 50 प्लस 20 अपॉन 2 हो जाएगा, यानी 70 अपॉन 2, 35 आ जाएगा। 35 क्या आ जाएगा, वो एवरेज नंबर। बट यहां पे हमसे क्या कहा गया, यहां हमसे कहा गया रेशो 11:5 है, तो मैं लेट द फादर्स एज बी 11x। रेशो में क्वेश्चन दिया जाए ना तो उसे ऐसा मान लिया करो, फादर की एज 11x और सन की एज 5x। अब मैं निकालूंगा एवरेज, तो ये क्या आएगा 11x प्लस 5x अपॉन 2 इज इक्वल टू, एवरेज तो गिवन था ना 40 था, तो यहाँ 40 को इक्वल रख दूंगा, तो ये क्या आ जाएगा 280, 11x प्लस 16x, तो 80 अपॉन 16 इज इक्वल टू x। तो 16 1 16, 16 5 80, x मेरा क्या आ गया 5 आ गया, x मेरा क्या आ गया 5 आ गया। बट बेटा 5 इज नॉट द आंसर, ये आंसर नहीं है, नॉट एन आंसर। आंसर क्या होगा, आंसर मुझसे पूछा गया है सन की एज क्या है, सन की एज क्या है, तो सन की एज हमने 5x मानी थी, यहां x की वैल्यू पुट कर लो 5 इंटू 5 तो आ जाएगा 25, तो 25 years इज द आंसर, 25 years इज द आंसर। अब सपोज करिए यही क्वेश्चन ऑप्शंस दे रखे होते इसके ऐसे, सन की एज दे रखी है, या आपको रेशो दे रखा है, रेशो में कुछ और मान लेता हूं क्योंकि इसमें तो आंसर पता चल गया हमें। रेशो दे रखा है 5:2, फादर और सन की एज का रेशो दे रखा है 5:2। ऑप्शंस भी दे रखे होंगे उसके 30 और 6। अब जाहिर बात है जो ज्यादा वाली होगी वो फादर की होगी और कम वाली सन की होगी। 30/6 बी दे रखा है, 25/10 सी दे रखा है, 30/7 डी दे रखा है, 40/40,8 ऐसे 4 ऑप्शन दे रखे होंगे। तो इसको जल्दी से कैसे करेंगे, रेशो तो आपको पहले से पता है ना, अब एवरेज वेवरेज कुछ भी दे रखा हो, इक्वेशन कुछ भी दे रखी हो, फादर सन की एज का रेशो दे रखा है, तो ये और यहाँ पे एज दे रखी है, तो एज से हम क्या निकाल लेंगे, रेशो निकाल लेंगे, यहां से इसका रेशो निकालो। 30/6 क्या होता है 5 होता है, नॉट एन आंसर। 25/10 क्या होता है 5 5 25, 5 2 10, 5/2 विच इज 5:2, यहाँ पे आया था 5:1। 30/7 30:7, 40:8, 8 5 40, 5:1। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो एवरेज के हमने ज्यादातर हर टाइप के क्वेश्चंस को कवर कर लिया है, इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिएगा। आज की क्लास में इतना ही।